बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जॾो तुंहिंजो नाव बाझब ओॾियाई मंगा, जॾो तुंहिंजो नाव बाझब ओॾियाई मंगा, रिय थंभे रिय थोणिए तूं छपर तूं छांव, आऊं कुॼाड़ो काहां तोखे मालूम सबकी। अस्सलामु अलैकुम मुंहिंजा तमामु नाज़रीन, उमेद करियां थी तव्हां सभु बिल्कुलु ठीकु हूंदव। खोड़ सारियूं दुआऊं उहा सभिनीनि जे लाइ, नेक तमन्नाऊं उहा सभिनीनि जे लाइ। ऐं अव्हां जी पंहिंजी मेज़बान ताहिरा जो हुयो प्रोग्राम अव्हां जो पंहिंजो सुबुह मेहराण ऐं साण खणी मौजूदु आहियां। हैव अ गुड मॉर्निंग, सुबुह सुबुह जो सलाम। सुबुह मेहराण जे हिन अङण तव्हां सभिनीनि खे क़बूल पवे। जून ऐं जुलाई जा महीना तमामु घणा जेको आहे न वेझा महीना आहिनि। अॼु जेको आहे सो हीउ जेको मंथ हली रहियो आहे, मे मंथ जेको आहे हिनखे पाण काउंट कयूं था। ऐं महीनो कहिड़ो बि हुजे पर मौसम जेका आहे न उनजो असरु माण्हू ते ज़रूरु थींदो आहे। जून ऐं जुलाई जॾहिं बि वेझा इहे ॿ महीना ईंदा आहिनि त हर साल तमामु घणी जेको आहे सो गर्मी हूंदी आहे। ऐं पाण इन ॻाल्हि खे तस्लीम कंदा आहियूं त टेम्परेचर में किथे न किथे पाण खे एडजस्ट ज़रूरु थियणो हूंदो आहे। सो हर साल वांगुरु हिन साल बि जेको आहे सो गर्मी जा रिकॉर्ड्स पाण टुटंदे ॾिसंदासीं। हिन ईयर बि जेको ॿुधायो वञे पियो, गर्मी तमामु घणी ॾींहों ॾींहुं शिदत इख्तियार कंदी वञे पई। ऐं माना 9 बजे बि तव्हां घर खां फॉर एग्ज़ाम्पल निकिरो पिया न, ऐं थोरो जेकॾहिं वॉकिंग डिस्टेंस ताईं तव्हां ॿाहिरि निकिरो था त अव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त उस में केॾी घणी तपश आहे। डिहाइड्रेशन जो जेको आहे सो उहो मसइलो थी वञे थो। हाइड्रेटेड पाण खे रखणु खपे, बॉडी जेको आहे सो हाइड्रेटेड हुजे। उनजे लाइ पाणी जो सुठो इस्तेमालु हुजणु खपे, पाणी जो इंटेक सुठो हुजणु खपे। ऐं सुबुह जो जॾहिं उथिजे थो त घटि में घटि 1 गिलास त पाणी जो पीजे। हूअं त वधीक जेतिरो पी सघिजे त पाणी माण्हू खे पीअणु खपे ख़ाली पेट ते, पर 1 गिलास सुबुह जो पाणी जेको आहे न उहो ॾाढो ज़बरदस्तु हूंदो आहे। ईअं न त सुबुह जो उथूं था असां फ्रिज खोलियूं ऐं थधी बोतल पाणी जी कढूं ऐं उन थधी बोतल मां असां पाणी पियूं त उहो वधीक नुक़सान वारो हूंदो आहे। पर जेकॾहिं हे मिटी जो को थांव आहे उनजो पाणी त अञा वधीक वणंदड़ बि हूंदो आहे, ॾाढो ज़बरदस्तु लॻंदो आहे। पर जेकॾहिं ईअं न आहे घर में ऐं अव्हां वटि जेको आहे सो नॉर्मल टेम्परेचर ते पाणी पियल आहे त उहो ज़रूरु सुबुह जो पीअंदा कयो। ऐं घणनि माण्हुनि जी आदत हूंदी आहे सुबुह जो पाण उथंदा आहियूं ऐं फ्रेश थी जॾहिं अचूं था त माना ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उहो उन लॻंदी बि आहे। सो इहा हैबिट ॾाढी सुठी हूंदी आहे, ख़ासि तौर ते हिन मौसम में। अच्छा, उनखां अलावा स्पेशली जेके ॿार स्कूल वञनि पिया, मई जे महीने में ॿार स्कूल वेंदा आहिनि, स्कूल फंक्शनल हूंदा आहिनि, त डेफिनेटली अव्हां जेको आहे सो ॿारनि जो तमामु घणो ख़्यालु बि रखंदा हूंदव। 1 बॉटल पाण सां उन्हनि सां गॾु जेको आहे सो पाणी जी ज़रूरु ॾींदा कयो, या थर्मोस उन्हनि सां स्पेशली गॾु हूंदो आहे त उनमें कुझु नमकियात जेकॾहिं एड थियल हूंदी त उहो ॾाढो ज़बरदस्तु हूंदो आहे। त उहो ॿार बि जेको आहे न उहो डिहाइड्रेशन खां ज़रूरु बची वेंदो आहे। घर में असां जेको आहे न पंहिंजी टेरिस खे विसारे छॾींदा आहियूं हिन मौसम में, त उते जेकॾहिं असां पखियुनि जे लाइ पाणी रखूं त इहा हिकिड़ी ॾाढी सुठी आदत बि आहे, ॾाढो सुठो बि लॻंदो आहे। पखी पखण जेको आहे सो उन लाइ पाणी जॾहिं रखूं था या दाणो रखूं था त इहा मूंखे ईअं लॻंदो आहे असांजी रुटीन में हिकिड़ी इहा शइ सुठी शामिलु हूंदी आहे त असां जेको आहे न नंढी वॾी शइ जो ख़्यालु रखंदड़ हूंदा आहियूं। वणनि खे कोशिशि कजे त असां किथे वणु जेकॾहिं कटिजे थो त उनजी मज़म्मत कयूं, उन वण खे असीं कटणु न ॾियूं, ॿूटा घणे खां घणा पोखियूं, ॿूटनि जो ख़्यालु कयूं। गार्डनिंग जेकॾहिं असांजे वटि घर में थोरो घणो स्पेस आहे त उते असां जेको आहे न थोरियूं थोरियूं जेके आम असां रोज़ इस्तेमालु कंदड़ जेके भाॼियूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे थोरो असां पोखियूं ऐं उहे पाण ऑर्गेनिक हुजनि थियूं त इस्तेमालु करण में बि ॾाढियूं सुठियूं हूंदियूं आहिनि। हाणे मिसाल जे तौर ते टमाटो थी वियो या धाणो थी वियो, पुदीनो थी वियो, थोरी थोरी शयूं उन्हनि ते जेकॾहिं टाइम असां लॻाईंदा आहियूं, उन्हनि जी केयर कंदा आहियूं त उहे सुठियूं बि थी वेंदियूं आहिनि। घर में स्पेस आहे ऐं टाइम बि आहे त इन तरह जी एक्टिविटी बि ॾाढी सुठी रहंदी आहे। अच्छा, जॾहिं मूं एक्टिविटी जी ॻाल्हि कई आहे त चयो वञे थो त ज़हन खे डाइवर्ट करण जे लाइ, माना हरू भरू थी वेंदो आहे न ज़हन कॾहिं कॾहिं ईअं माना डाइवर्ट थी वेंदो आहे, उनखां बचाइण जे लाइ ज़रूरी हूंदो आहे त माण्हू कंहिं न कंहिं एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुजे। वरी हिकु जॻह ते मां ईअं बि पढ़ियो त कॾहिं कॾहिं ज़रूरी हूंदो आहे त माण्हू पंहिंजो पाण खे बि जेको आहे न फ्री रखे, हर वक़्तु कंहिं न कंहिं एक्टिविटी में इन्वॉल्व न हुजे। त ॿई ॻाल्हियूं मूंखे सुठियूं लॻियूं। समटाइम्स असां ईअं चाहींदा आहियूं त थोरो माण्हू फ्री हुजे ऐं उहो जेको फ्री रहणु हूंदो आहे या पंहिंजे पाण खे जेको स्पेस ॾियणु हूंदो आहे त उन सां बि माइंड जेको आहे न उहो क्रिएटिव जेको माइंड हूंदो आहे उहो कमु करणु शुरू कंदो आहे। न्यू न्यू आइडियाज़ ईंदा आहिनि ऐं माण्हू उन्हनि ते जेकॾहिं कमु करे थो त उहो कमु सुठो थींदो आहे। बाक़ी बेवजह जेकॾहिं इंसानु जेको आहे सो कंहिं बि कम जे तरफ़ उनजो ध्यानु वञे थो ऐं उहो कमु न करणु घुरिजे फॉर एग्ज़ाम्पल, त उनजे लाइ ॾाढो बहितरु हूंदो आहे
त का न का एॾी सुठी एक्टिविटी हुजे, जीअं मूं गार्डनिंग जी ॻाल्हि कई, ऐं जीअं पंहिंजी टेरिस खे सुठो रखणु थिए थो, या जीअं एक्सरसाइज़ थी वञे थी त उहो बॉडी बि मेंटेन रहंदी आहे, ऐं मेंटल हर भर जेको स्ट्रेस हूंदो आहे उहो बि घटि थींदो आहे। ऐं इहे शयूं ज़रूरी बि आहिनि फिज़िकल हेल्थ जे लाइ बि, ऐं उन ई तरह मेंटल हेल्थ जे लाइ बि ॾाढियूं ज़रूरी आहिनि। अच्छा, काल्ह जो जेको ॾींहुं गुज़रियो आहे उन ते मां ज़रूरु ॻाल्हाइणु चाहींदमि, छो त काल्ह जो जेको ॾींहुं हुयो उहो आचर जो ॾींहुं हुयो, ऐं छंछरु ऐं आचर ते सुबुह में राण प्रोग्राम अव्हां ताईं असीं हिकिड़ो पैटर्न आहे, जुमे ताईं प्रोग्राम अव्हां ताईं पहुचाईंदा आहियूं। सूमर खां वठी जुमे ताईं 5 ॾींहं प्रोग्राम अव्हां ताईं पहुचे थो, ऐं 2 ॾींहं असां वटि हिन स्क्रीन ते रामू ऐं राधा प्रोग्राम हलंदो आहे। उन प्रोग्राम जी सुठी ॻाल्हि इहा आहे त जेका ॻाल्हि मौक़े जी मुनासिबत सां करणु खपे उहा फ़न में रामू ऐं राधा खणी ईंदा आहिनि। पोइ उहो मदर्स डे हुजे, औरतुनि जो ॾींहुं हुजे, फादर्स डे हुजे, ऐं को बि सुठो ॾींहुं हुजे तो धरती जो ॾींहुं हुजे, उनखे उन ई तरह उनजी थीम हूंदी आहे, ऐं मैसेज माना उहो आम ॿार खे बि, नंढे ॿार खे बि उहा शइ सम्झ में ईंदी हूंदी त हा अॼु अम्मा जो ॾींहुं आहे, ऐं अम्मा सां असांखे जेको आहे न कुझु सुठो स्पेशल उनखे फील कराइणो आहे। ऐं इहा ॻाल्हि मूंखे बहरहाल हिन प्रोग्राम जी ॾाढी सुठी लॻंदी आहे, जेका मूं ऐड करणु चाही। उन खां अलावा असां जनरली जेकॾहिं इन ॾींहं ते नज़र विझूं था, 10 मई ते माउ जो ॾींहुं आहे, औरत जो ॾींहुं आहे, ऐं माउ जो ॾींहुं, औरत जो ॾींहुं हर ॾींहुं हूंदो आहे, छो त उनजी डेडिकेशन हर ॾींहं जी हूंदी आहे। माउ जेकॾहिं घर में वेठी आहे त कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे न, कंहिं रेस्टोरेंट खां पाण गुज़रंदा आहियूं, कंहिं होटल खां गुज़रंदा आहियूं, त उनजी जेका सर्विस हूंदी आहे 24/7 हूंदी आहे। ऐं घरु वेही करे कुझु ऑर्डर कयो, ऐं कुझु खपे थो, अव्हां माना सुठो टाइम स्पेंड करणु चाहियो था, हलिया वञो सुठे प्लेस ते, 24/7 सर्विस असांखे नज़र अची रही हूंदी आहे। कॾहिं असां सोचियो आहे असांजी जेका माउ आहे उन जी बि सर्विस 24/7 हूंदी आहे। उहा बि 24 कलाक, हफ़्ते जा 7 ॾींहं, महीने जा 30-31 ॾींहं, साल जा 30-35 ॾींहं जेके बि 365 ॾींहं जेके बि थियनि था, उहा हिकिड़ी ज़बरदस्त ऐं माना स्टैंड बाय रहे थी, ज़बरदस्त तरीक़े सां कमु करे थी, किथे बि हरूं भरूं उहा थक महसूसु नथी कराए, न को वीचारी उहा पाण थक महसूसु करे थी, पूरी ज़िंदगी पंहिंजे औलाद खे ॾिए थी, पंहिंजे बचनि खे ॾिए थी, पंहिंजे औलाद जे लाइ सभु कुझु उहा करे रही हूंदी आहे। उनजी जेका सूंहं आहे, उनजी जेका जवानी आहे, उनजी जेका पंहिंजी स्टेमिना आहे, सभु जा सभु उहा ख़तमु कंदी आहे कंहिंजे पोयां, पंहिंजे औलाद जे पोयां, पंहिंजे बचनि जे पोयां। ऐं उहे ई वालिदैन जेके हूंदा आहिनि, उहो पीउ हुजे या माउ हुजे, उहे चवंदा आहिनि त औलाद असांजो सरमायो आहे, हीअ असांजो फ्यूचर आहे, हीअ असांजा बच्चा आहिनि, इहे अॻियां वधंदा, ऐं इहे जेकॾहिं सुठियुनि मंज़िलुनि ते हूंदा, उन ई तरह सिहतमंद बि हूंदा, त असांजो बि माना ख़्यालु करे सघंदा। पर काल्ह जे ॾींहं ते ई मां माना इहा ॻाल्हि इलाही ॾुख सां थी कयां त मां हिकिड़ी वीडियो ॾिठी, ऐं उहा ओल्ड एज होम्स जेके हूंदा आहिनि उनजी वीडियो हुई, त मूंखे एॾो ॾुख थिए पियो त उहे औलाद जेके माना जिन जे लाइ माइट सभु कुझु कंदो आहे, उहो ई जॾहिं कंहिं मंज़िल ते सुठी ते पहुची थो वञे, ऐं पंहिंजी फैमिली खे जॾहिं उहो जेको आहे सो ऑन करणु लॻे थो, त छा उनजो वालिद या उनजी जेका वालदा आहे, उनजी फैमिली कोन्हनि के, या हिन स्टेज ते उन ख़ूबसूरत मंज़िल ते पहुचाइण वारा जेके उहे हथ आहिनि, उहे कंहिंजा आहिनि, उन्हनि जे वालदेन जा ई आहिनि। पोइ केरु इंसानु माना एॾो संगदिल कीअं थो थी सघे, एॾो बेरहम कीअं थो थी सघे, जो पंहिंजे वालदेन मां ई हथु कढी छॾंदा आहिनि। त माना नंढी हिकिड़ी वीडियो हुई, ऐं उन में जेको आहे सो कुझु रिव्यूज़ हुया उन्हनि पेरेंट्स जा, जेके पंहिंजे औलाद जे लाइ ॾियनि पिया त को मुंहिंजो औलाद ॿाहिरि आहे, मुंहिंजो पुटु जेको आहे सो आउट ऑफ कंट्री आहे, केतिरो टाइम थियो आहे, को राब्तो कोन्हे, को हिते असांखे जॾहिं छॾे विया आहिनि त असां सां हिकु दफ़ो बि उन्हनि कोन ॻाल्हायो आहे। त इन तरह जा बि केस असांजी हिन ई सोसाइटी जा हूंदा आहिनि, हिन ई मुआशिरे जा हूंदा आहिनि। पर कुझु रियलिटीज़ बि हूंदियूं आहिनि, माना अहिड़ा माण्हू बि ॾिसण जे लाइ मिलंदा आहिनि जेके सभु कमकार करे रहिया हूंदा आहिनि, प्रोफेशनली पंहिंजो पाण खे जेको आहे सो संभाले रहिया हूंदा आहिनि, सोशली जेको आहे सो हू सुठे तरीक़े सां उन्हनि जूं समाज में एक्टिविटीज़ हूंदियूं आहिनि, सोशल लाइफ उन्हनि जी सुठी हूंदी आहे, पंहिंजे घर खे बि सुठे तरह संभालींदा आहिनि, पंहिंजे वालदेन खे बि वक़्तु ॾींदा आहिनि, ऐं वालदेन जे वात मां निकितल दुआ, उन्हनि जी ज़ुबान मां निकितल जेका दुआ हूंदी आहे, उहा अर्श ताईं पहुचंदी आहे। ऐं वालदेन खां वधीक वाक़ई में केरु कोन हूंदो आहे। कल्ह माउ जो ॾींहुं हुयो त माउ खां वधीक
केरु कोन हूंदो आहे ऐं को हिकु स्पेसिफिक ॾींहुं त आहे कोन जेको असां पंहिंजे वालिद खे डेडिकेट कयूं या पंहिंजी माउ खे डेडिकेट कयूं। सभु ॾींहं उन्हनि जा हूंदा आहिनि ऐं हू वीचारा त कुझु हरू भरू कुझु जेको आहे न डिमांड बि कोन कंदा आहिनि, कुझु घुरंदा बि कोन उन्हनि खे। हिकु सुठो बिहेवियर उन्हनि खे खपंदो आहे, उन्हनि खे सुठो टाइम खपंदो आहे। हू चाहींदा आहिनि त असांजे घर में हरू भरू जेको आहे सो बदमज़गी पैदा न थिए, हरू भरू जेको आहे सो जहिड़ो फसाद ऐं इन तरह जूं शयूं न हुजनि, हिकिड़ो ट्रांसपेरेंट माहौल उहे चाहींदा आहिनि। ॿियो घणियूं उन्हनि जूं ख़्वाहिशूं न हूंदियूं आहिनि। उनजे पोयां हिकिड़ो इहो बि रीज़न हूंदो आहे त उहे जॾहिं हिकु स्ट्रगल में हलंदा आहिनि ऐं पंहिंजी ज़िंदगी खे सुठे करण जे लाइ, पंहिंजे औलाद जे फ्यूचर खे सुठो करण जे लाइ हिकिड़ी स्ट्रगल में हलनि था, त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उन्हनि जूं जेके पंहिंजूं ज़ाती ख़्वाहिशूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे हू विसारे छॾींदा आहिनि। उहे ज़ाती ख़्वाहिशूं उन्हनि खां किथे विसरी वेंदियूं आहिनि ऐं हू चाहींदा आहिनि त असां सभु शयूं उहे पंहिंजे औलाद में ॾिसूं ऐं उहे सभु ख़ुशियूं असां पंहिंजे औलाद में ॾिसूं, उहे मुर्कूं असां पंहिंजे औलाद में ॾिसूं ऐं उन ई तरह सां उहा ख़ूबसूरत ज़िंदगी पंहिंजी औलाद जी ॾिसूं त पोइ उहे सभु ख़्वाहिशूं माना उन्हनि जूं कन्वर्ट थी वेंदियूं आहिनि पंहिंजे औलाद ॾे। त हिकु सुठी शइ इहा आहे त उन्हनि जे बारे में बि सोचिजे ऐं चवंदा आहिनि त हीअ जेका जवानी वारी ज़िंदगी हूंदी आहे, यंग एज जेका हूंदी आहे, असां जंहिं मुआशिरे में रहूं था त पाण सभु जज़्बाती घणा हूंदा आहियूं, त कॾहिं को पंहिंजो ज़ाती फ़ैसिलो या पंहिंजी जेका ज़ाती ख़्वाहिश हूंदी आहे उन जे आधार ते पंहिंजे वालिदेन खे कॾहिं तकलीफ़ न ॾिजे। उन्हनि जो हिकु दफ़ो जेको आहे सो ज़रूरु सोचिजे त असां जेकॾहिं को बि ज़िंदगी में क़दम खणूं था त उन्हनि जो छा थींदो। त इहे सभु शयूं तरबियत में अचनि थियूं ऐं इहे सभु शयूं ज़ाती तौर ते बि इंसानु जेको आहे सो महसूसु जेकॾहिं करे थो त ईअं चई सघे थो त उहो हिकु सुठो औलाद आहे ऐं सुठे औलाद जी मुंहिंजे ख़्याल सां इहा हिकिड़ी सुठी निशानी बि हूंदी आहे त उहे पंहिंजे वालिदेन जो ज़रूरु सोचींदा आहिनि। ऐं सुठो औलाद इन तरह बि हूंदो आहे, हू जेको आहे सो जेका बि स्ट्रगल करे रहियो हूंदो आहे, जेको बि कुझु करे रहियो हूंदो आहे, उहो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हिकिड़ो पंहिंजी ज़ाती ज़िंदगी पंहिंजे पाण खे सेटिस्फाई करण जे लाइ त डेफिनेटली इंसानु करे थो, पर हू पंहिंजी फैमिली खे बि उहो सभु शयूं डेडिकेट कंदो आहे। त इहे सभु शयूं मुंहिंजे ख़्याल सां हिकु सुठे औलाद जूं निशानियूं आहिनि। इहे सभु शयूं हिकु सुठे औलाद में हूंदियूं आहिनि ऐं नंढियूं नंढियूं सेलिब्रेशन्स ॾाढियूं सुठियूं हूंदियूं आहिनि। को बि ॾींहुं थिए त उनखे सुठे तरीक़े सां थोरो घणो सेलिब्रेट बि करणु घुरिजे, छो त कंहिं हिकु जॻहि ते इहा मूं कोटेशन पढ़ी हुई, मूंखे एग्ज़ैक्ट यादि न आहे त इहा कोटेशन आहे कंहिंजी, पर ॾाढी ज़बरदस्त हुई त ख़ुशियूं क्रिएट करण वारो इंसानु पाण हूंदो आहे ऐं जेसीं ताईं असां पाण जेको आहे सो पंहिंजी ख़ुशियुनि खे नंढियुनि नंढियुनि ख़ुशियुनि खे सेलिब्रेट न कंदासीं ऐं उन माहौल खे क्रिएट न कंदासीं त डेफिनेटली कुझु शयूं असां वटि माना उहे इमेजिनेशन में जेके हलंदियूं आहिनि उहो एज़ अ गिफ्ट असां खे कोन मिलंदियूं। ज़िंदगी में कोई अहिड़ो मैजिक न आहे जो सभु शयूं असांखे एज़ अ गिफ्ट अची करे मिलनि या तिरीअ ते असांखे बेश्त मिले। नाज़रीन, पंहिंजे प्रोग्राम खे कंटिन्यू कयूं था। वक़्तु थी वियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, सो आउं पहिरियां ब्रेक जी तरफ़ अॻियां वधंदसि। तव्हां काॾे न वञिजो, ॾिसंदा रहिजो तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम सुबुह मेहराण। नाज़रीन, सभिनी ॾिसंदड़नि खे आऊं ॿीहर वेलकम चवां थी तव्हांजो पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहराण में। नंढो ब्रेक हुयो ऐं पाण वापसि अची चुका आहियूं। हिन वक़्तु असांखे जंहिं महिमान ज्वाइन कयो आहे उन्हनि खे असां डिफरेंट प्रोग्राम्स में ॻाल्हाईंदे ॾिठो आहे ऐं पंहिंजी फील्ड जे हवाले सां तमामु सुठे अंदाज़ में ॻाल्हाईंदा आहिनि। एनालिसिस उन्हनि जी पंहिंजे ॾाढी सुठी हूंदी आहे ऐं कॾहिं कॾहिं प्रिडिक्शन बि उन्हनि जी सुठी हूंदी आहे। स्पोर्ट्स जे हवाले सां इलाही सुठे अंदाज़ में पाण जेको आहे सो ॻाल्हाइनि था मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम्स में। पर उनखां अलावा असां जेकॾहिं मेहरान टेलीविज़न जी ॻाल्हि कयूं ऐं ख़ासि तौर ते स्पोर्ट्स जो जेकॾहिं कोई प्रोग्राम अवां ताईं पहुचे थो त पाण उन में बि शामिलु रहंदा आहिनि। ऐं ॻाल्हि कयां पई द वन एंड ओनली एसएम नदीम साहब जिन जी, तव्हांखे भली कार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। अच्छा, मौसम काफ़ी चेंज है और थोड़ा मैंने अपने इंट्रोडक्शन में गर्मियों का जिक्र किया था और कहते हैं कि वो मौसम में एडजस्ट होना भी जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, देखें, जब गर्मी आती है, सर्दी आती है तो लोग जो वो स्टार्ट में बीमार होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो यूज टू नहीं होते हैं इस एनवायरनमेंट के ना, तो आहिस्ता आहिस्ता यूज टू होते हैं। फिर अब जैसे गर्मियाँ आई हैं तो एकदम में गर्मियाँ काफ़ी जो बढ़ गई हैं। बिल्कुल। और मसलन लोग जो ऑफिस भी जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उसमें फिर जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें एहतियात करने की ज़रूरत है। मसलन गर्मी से बचाव के जो तदाबीर हैं उनको अपनाने की ज़रूरत है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ आप,
ठीक है ना। और दूसरी जो है डिहाइड्रेशन के हवाले से जो भी एहतियात कर सकते हैं वो आप लोग करें, क्योंकि ये गर्मी जो है आपको पता है 45 और उसके ऊपर का टेम्परेचर हाँ, होता है, बहुत ज़्यादा। तो बड़ी परेशानी होती है। तो गर्मियों में यही है कि एहतियात करनी चाहिए बस में। हाँ, और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों की अगर हम बात करें, वहाँ तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। असां नाज़रीन उत्तर जे इलाइक़नि जी ख़ासि तौर ते ॻाल्हि कयूं, सखर जी ॻाल्हि कयूं, घोटकी जी ॻाल्हि कयूं, इन पासे जेके बि माना इहे ॻोठ ऐं शहर जेके बि अचनि था, उते तमामु घणी गर्मी हूंदी आहे। ऐं उते माना ॾींहुं बि जल्दी स्टार्ट थी वेंदो आहे, छो त उते जी रुटीन ई इन तरह हूंदी आहे। असां त वरी बि देरि सां कुझु उथंदा आहियूं, या कॾहिं को वीकेंड हुजे थो त ॾाढो आराम सां उथणु थींदो आहे, पर उतां जी लाइफ ॾाढी तकड़ी आहे। सो जिथे जिथे बि असांजे हिन प्रोग्राम खे ॾिठो वञे पियो, पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखो। ऐं असां वटि जेको आहे न, चवंदा आहिनि त मौसम जे हिसाब सां माण्हू खाधो सिलेक्ट कंदा आहिनि। सो खाधो सुठो, नरम ऐं हल्की ग़िज़ा जेका हूंदी आहे ॾाढी ज़रूरी हूंदी आहे। अच्छा, स्पोर्ट्स पर्सनस के लिए आप क्या समझते हैं इस मौसम में ख़ास तौर पर किस तरह से उनकी जो है वो डाइट होनी चाहिए? देखिए अमूमन क्या होता है कि ये जो मौसम आता है गर्मी का, तो इसमें ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स करते हैं बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो लोग जिम ट्रेनिंग को फोकस देते हैं। मतलब इंडोर ट्रेनिंग जो है उसको ज़्यादा करते हैं और बनिस्बत ग्राउंड के, क्योंकि ग्राउंड में आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसी हिसाब से जो फिर वो पानी है, फिर ग़िज़ा जैसे आपने बताया कि जो है वो फूड लाइट फूड लेते हैं। और हैवी, देखिए फूड होता है दो तरह का, एक होता है कि हैवी जो है कैलोरीज अमाउंट का होता है, और एक होता है लेस कैलोरीज अमाउंट का। जैसे तरबूज है सॉरी तरबूज है, बहुत बड़ा होता है, 4-5 किलो का होता है, पर उसमें कैलोरीज इतनी नहीं होती। वो टोटल वाटरमेलन जिसे कहते हैं, ठीक है ना, वो पानी होता है। और आप अगर डेट्स पर चले जाएं, खजूर पर, तो वो एक छोटी सी खजूर होती है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है अमाउंट होता है कैलोरीज का। 225 ग्राम तक जो है वो कैलोरीज होती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो आप जो वो लाइट फूड लेते हैं और जो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करते हैं, डिहाइड्रेशन से बचाव करते हैं, तो ट्रेनिंग को जो है वो स्विच करते हैं, वो प्रोलॉन्ग नहीं करते ट्रेनिंग, कम ट्रेनिंग करते हैं, और जो है ज़्यादातर जो है जिम वगैरह चले जाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है या पावर ट्रेनिंग उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं इन दिनों के अंदर, गर्मियों में, क्योंकि इसे हम कहते हैं ऑफ सीजन। ये हमारा ऑफ सीजन होता है, और एक होता है टॉप या पीक सीजन, जो कि हमारे कंपटीशन का होता है। अमूमन आप देखेंगे गर्मियों के दिनों के अंदर जो मुकाबले वगैरह भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। हाँ, चाहे वो क्रिकेट हो, एथलेटिक्स हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, तो इसमें जो अगर होते भी हैं तो फिर वो नाइट में ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि नाइट के अंदर किए जाएं, या शाम के टाइम में किए जाएं। तो इस किस्म, और इंडोर किए जाएं, या फिर इंडोर करवाते हैं मुकाबले। अभी नवाबशाह के अंदर होने थे सिंध पिंक गेम्स, वो स्पेशली फीमेल के लिए थे, तो उसमें भी तकरीबन जो है 12 से 15 गेम्स रखे गए थे, तो वो भी जो है पोस्टपोन किए गए सिर्फ ये गर्मियों की वजह से, कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आपने जैसे इलाकों का जिक्र किया, घोटकी है, जगाबाद है, दादू है, नवाबशाह है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और हब्स होता है वहाँ। हमारे यहाँ हैदराबाद में तो ये अल्लाह ताला का करम है कि शाम के अंदर जो वो हवाएं चल जाती हैं, बिल्कुल, इसलिए हैदराबाद को कहते हैं ठंडी शामों का शहर। हाँ, सही कहा आपने, बिल्कुल। वहाँ तो ज़मीन से भाप निकल रही होती है, आप मतलब थोड़ा भी वॉकिंग डिस्टेंस हो आप नहीं चल पाते। मैं कम्युनिटी वर्क में 1-2 दफ़ा मैं गई हूँ, तो मुझे पता है दिन के टाइम तो मतलब बहुत बहुत बुरा हाल होता है। अच्छा, उसके अलावा थोड़ा बोट्स का जिक्र मैं करना चाहूँगी। आप भी आई थिंक कुछ दिन पहले आपसे डायरेक्टर साहब ने कांटेक्ट किया था, तो आप बिज़ी थे ना जॉब के हवाले से। तो चेयरमैन साहब जो है वो बोर्ड्स के वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, और क्या मामलात हैं, क्या समझते हैं आप? देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं, और फिर बड़ी फ्रीक्वेंटली जो है ना ये चेयरमैन हो गए या कंट्रोलर हो गए, सेक्रेटरीज हो गए, ये चेंज हो जाते हैं। अब अंदरूनी कहानी तो हमें भी पता नहीं लगती इतनी कि अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। जैसे एग्जाम हुए, उसमें कोई मिसकंडक्ट हुआ होगा, या कोई ना कोई ऐसा इशू हुआ होगा जिसकी वजह से वो खुशी से तो कोई भी नहीं देता है कि मैं जाके वो इस्तीफ़ा दे दूँ, किसी सीट पर बैठा हूँ, तो कोई ना कोई इशू होगा जिसकी वजह से उन्होंने जो है ये स्टेप लिया है। और हैदराबाद बोर्ड के जो चेयरमैन थे, मीर पुखास का भी जो चार्ज था, मीर पुखास बोर्ड का, वो भी उन्हीं के पास था। तो एक साथ 2 जगहों को संभाल रहे थे, क्योंकि मीर पुखास में काफ़ी इश्यूज हुए, काफ़ी चीज़ें हुई, तो उनके चेयरमैन को हटाया गया, कंट्रोलर को हटाया गया, सेक्रेटरी बोर्ड जो है उनको भी हटाया गया। तो मकसद ये कि इसमें निज़ाम में हमें बेहतरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कोशिशें कर रहे हैं, पर ये कि वो बरोकार नहीं आ रही उस तरीके से जैसे आनी चाहिए। और जिस लेवल पर काम को होना चाहिए,
इस दफ़ा जो एग्जाम के अंदर जो कॉपीज भी जो है उसमें बार कोड लगाया हुआ है। हाँ हाँ, ये तो चेंजेस अच्छी हैं। हाँ, ये काफ़ी चीज़ें की हैं। तो ये बेहतरी की तरफ है कि आप जो वो कॉपी को स्कैन करें, फिर आपको आ जाएगा डेटा कि आपने कितने नंबर लिए हैं, कितने नहीं लिए। तो काफ़ी चीज़ें की हैं, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी बेहतरी की ज़रूरत है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो, फिर हमारे जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनकी जो रेनोवेशन है, उनकी जो हालत ज़ार है उसमें बेहतरी की तो बहुत ज़्यादा है। स्कूल और कॉलेजेस हैं जिनमें जो है वो बेहतरी की ज़रूरत है। और इस हवाले से जो वो सरदार शाह साहब जो हमारे कॉलेज एजुकेशन के सॉरी सेक्रेटरी एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन है, तो वो काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी काम भी कर रहे हैं। हाँ। हमारे सेक्रेटरी भी थे नदीम रहमान मेमन साहब, वो चेंज हो गए, कॉलेज के थे। और ये मकसद मैंने देखा पीसीबी के हवाले से भी आपको एक बात बताई थी कि लोग जो बड़ी फ्रीक्वेंटली चेंज हो जाते हैं। अच्छा, उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, चीज़ें समझते हैं। जब चीज़ों को समझने लगते हैं तो फिर उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। अच्छा, ये तो चीज़ है हमारे यहाँ हर सेक्टर में जो है फ्रीक्वेंटली हमारे यहाँ चेंजेस हो जाती हैं। लेकिन तो एक होता है ना एम्स और टारगेट्स जो होते हैं। एक फॉर एग्जांपल आप किसी जगह पे किसी पोजीशन पे हैं तो आप जितना अरसा 6 महीने 1 साल आपने उन तमाम चीज़ों को मतलब ग्रास रूट लेवल से देखने की ज़रूर कोशिश की होगी और आपने सारी चीज़ें जो है वो एक प्लान होता है ना, उसके एम्स ऑब्जेक्टिव्स तमाम चीज़ें आपने सोची होंगी। अब फॉर एग्जांपल आपकी जगह मैं आ रही हूँ तो एक नज़र मुझे उन चीज़ों पे भी डालनी चाहिए कि आपने क्या सोचा है, कितना काम किया है, कितना काम रहा हुआ है, क्या मैं उस काम को पूरा कर सकती हूँ, उसके बाद मेरे क्या टारगेट्स होने चाहिए। इस तरह भी हमारे यहाँ कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है। हम बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए कि वो चेहरे बदलते हैं तो फिर सिस्टम भी बदल जाता है। हाँ। अच्छा, नीचे वाले लोग भी बदल जाते हैं कि वो अपने लोग ला रहा है, वो ट्रांसफ़र करवा के आ रहे हैं कि भाई जो वो उनके असिस्टेंट हैं या जो भी उनके अंडर काम कर रहे हैं उन लोगों को चेंज किया जाता है। जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है कोई भी तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो हमारे जो मैंने देखा हमारे मुल्क का अलमिया सबसे बड़ा यही है कि जो नया आता है वो नई पॉलिसीज़ लेकर आ जाते हैं। ठीक है ना। अब हम रह रहे, देखें हम किस विसिनिटी में रह रहे हैं, किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हमारा जो शरह जो वो कहते हैं अफराती ज़र क्या है, ठीक है ना, और हमारी इनकम क्या है, रिसोर्सेज क्या है, और हम बात अमेरिका और इंग्लैंड की और यूरोप की करें तो वो मुनासिब नहीं होता। हमें अपनी कैपेसिटी में रहते हुए जो पाकिस्तान में रिसोर्सेज हैं उसमें रहते हुए उसी हिसाब से हमने काम करना है और उसी तरीके से सॉरी लोगों को ग्रूम भी करना है कि भाई जो हमें देखें एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जी। हेल्थ पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो हमारे यहाँ है उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो ये हमारे डिपार्टमेंट है, ये 4-5 डिपार्टमेंट है, अगर हम इनको सीधा कर देते हैं और इस पर काम सही तरीके से हो जाता है तो कोई बात नहीं है कि जो हमारा मुल्क भी जो है वो खुशहाल मुल्क हो और जो तरक्की तरफ जो है मजीद जो है गामदन है। जी। अच्छा, थोड़ा मैं इन तमाम चीज़ों पे भी बात करना चाहूँगी आपसे, लेकिन पहले मैं सोच रही थी कि हमने जब बात की है बोर्ड्स की तो आप भी ऑन ड्यूटी थे, आपने स्टूडेंट्स को कैसा देखा, थोड़ा बयान कीजिएगा। और हमारे यहाँ जो एग्जामिनेशन सिस्टम है हमने अक्सर उस पर बात की है और जाहिर सी बात है वो रूट से जड़ें ही कमज़ोर होंगी तो हमें क्या ही रिज़ल्ट मिलेगा, क्या समझते हैं, आपके क्या रिव्यूज़ होंगे? देखें हमें असल में बेसिकली जो वो ग्रास रूट लेवल जैसे आपने कहा प्राइमरी सेक्शन जो है उसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर उस पर हम कामयाब हो जाते हैं तो फिर आगे की सारी मनाजिल जो वो ऑटोमेटिक जो है हमारी जो वो मकसद कामयाब और कामरान हो जाएंगी। अगर आप उस पर ही जो है वो ढील देते हैं या कोई ऐसा सुस्ती का मुजाहरा करते हैं तो फिर आगे बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल। तो देखें इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है और ये इन्वायरमेंट कैसे कि इन्वायरमेंट देना पड़ता है, ठीक है ना। और घर में भी आप बच्चों को एजुकेशन का इन्वायरमेंट दें, स्कूल में भी दें, फिर वो ऑटोमेटिक जो है 6ठी क्लास में आते हैं, फिर उसके बाद मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर में आते हैं तो वो ऑटोमेटिक जो है वो एक अच्छे जो है वो स्टूडेंट कहलाएंगे। अदरवाइज आप देखें कि जो कल्चर चल रहा था हमारे यहाँ जैसे नकल का बहुत ज़्यादा कल्चर है, ठीक है ना। अच्छा, पहले हम लोग भी थोड़ा बहुत करते थे, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं करते थे थोड़ा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया था बीच में बहुत कि वो मोबाइल की वजह से। अच्छा, फिर उसमें उनकी जो राइटिंग की जो लिखने की जो कैपेसिटी है वो भी कम हो गई क्योंकि मोबाइल है, मोबाइल से निकाल लेते हैं सारी चीज़ें और फिर जो वो कर रहे होते हैं। तो पहले तो लोग ये कि चलें कारतूस वगैरह बनाते थे, कम से कम राइटिंग मेहनत करनी पड़ती थी, एटलीस्ट लिखना पड़ता था कि भाई वो पूरा आपने लिखना है। लेकिन अब तो बिल्कुल ही जो है वो इतना मकसद हो गया कि वो मोबाइल के अंदर जो वो लिखते हैं और फिर जो उसके बाद आ जाते हैं।
तो इन चीज़ों को बेहतर करने की और काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। जी। और उम्मीद है कि ये 2-4 साल के अंदर जो है वो कुछ बेहतरी आएगी। HEC की भी पॉलिसी चेंज हो रही हैं, फिर बोर्ड्स की भी हो रही हैं। जी। ठीक है ना, काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन उसके असरात नज़र आने चाहिए, फिर हम कहेंगे कि भाई जो ये बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ सही, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन असल मामला ये है, जो पैसों की लेन देन ऊपर ही हो जाती है और ग्रेड्स मिल जाते हैं, ये तो एक सिस्टम है ना, उससे तो हम इनकार नहीं कर सकते। और ये छुपी छुपाई बातें नहीं है, मीडिया पे हर चीज़ आ रही है और हर एक को पता है कि हमारा जो बोर्ड सिस्टम है वो किस तरह है। मुझे याद है मैं जब पंजाब गई थी और पंजाब में डिफरेंट हमारे सूबों के नौजवान वहाँ पे मौजूद थे, तो ख़ास तौर पे पंजाब के जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट मुझे लगे। और जब उनसे बात हुई तो उन्होंने ये बात शेयर की थी कि 9th मैट्रिक और कॉलेज का जो टाइम था, कभी हमारे यहाँ चीटिंग का कंसेप्ट नहीं था। जाहिर सी बात है वो कंसेप्ट ही नहीं है, तो मेहनत से जो भी आ रहा है वो मेहनत से आ रहा है। ना पढ़ने वाला भी पढ़ के उसने आगे आना है, पढ़ के उसको यूनिवर्सिटी में जाना है, तो उनका बेस एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स जो कि दूसरे सूबों से आ रहे हैं और जिनका जो है वो सिस्टम ही बहुत ज़्यादा करप्ट है। तो आप समझते हैं इन जो ऊपर से जो चीज़ें हमें बहुत स्ट्रांग नज़र आती हैं, उनको ठीक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, हम जेस्चर तो अच्छा देते हैं। अब कई ऐसे जो वो चीज़ें सुनने में आती हैं कि भाई जो वो टॉप कर लिया है बोर्ड के अंदर, ठीक है ना, जब उनको कहीं इंटरव्यू हो रहा है या कोई चीज़ हो रही है तो उनको पता ही कुछ नहीं है। मतलब इस किस्म की भी चीज़ें सुनने में आई हैं, अखबारात में, मीडिया पर चल रहा होता है। लेकिन भाई जो वो CGPA उनका जो 4.00 यानी कि 4 पॉइंट के करीब करीब है, लेकिन उनको सब्जेक्ट के नाम नहीं पता है। मतलब ये चीज़ें आप देखें ना, तो जो आप कह रहे हैं कि जो नज़र कुछ और आ रहा था और अंदर कुछ और होता है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। हमें जो नज़र आ रहा है वो ठीक नहीं है, हमने जो वो बिल्कुल नीचे से लेकर चलना है और नीचे से ही ठीक करना है, तो फिर ये जाकर जो बेहतरी होगी। अदरवाइज जैसे आपने पंजाब की मिसाल दी, बिल्कुल पंजाब KP के एजुकेशन में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने कंट्रोल की हुई ये चीज़ें। तो हमारे यहाँ भी अगर ये चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं, जैसे नकल का है, फिर प्राइमरी सेक्शन वहाँ पे तो मतलब सगा मामा बैठा हुआ है, चाचा बैठा हुआ है, बाप बैठा हुआ है, वो भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे वो पैसे वाला, वो पर्ची वाला वो सिस्टम नहीं है। और सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा तो रिजल्ट वाजे हमें ज़ाहिर अच्छे होंगे। अच्छा, हम कंटिन्यू करते हैं नाज़रीन, असां कंटिन्यू कयूं था प्रोग्राम के, पर वक्त थी वियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो। सो पहिरियां सुबुह मेहरान में साही जी तरफ़ अॻियां वधूं था। तव्हां काॾे न वञिजो, ॾिसंदा रहिजो तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम सुबुह मेहरान। नाज़रीन, सभिनी ॾिसंदड़नि खे आउं ॿीहर वेलकम चवां थी तव्हां पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में। ऐं SM नदीम साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, सो उन्हनि सां उन्हनि जे कम जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल थिए पई। अच्छा, आप काफ़ी टाइम से बोर्ड की एग्ज़ाम्स में आपकी ड्यूटी लगती आ रही है, इस दफ़ा सही जो चेंजेस आपने देखी हैं वो क्या चेंजेस थी? मोबाइल पे काफ़ी कंट्रोल किया है, बहुत सख्ती की है मोबाइल के ऊपर। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो मतलब बच्चों की शुरू में जो सर्चिंग वगैरह हो जाती है, दो तीन जगह, फिर जो एक्सटर्नल जो लगाए हुए थे उनको भी जो कहा गया था कि भाई जो आपने जो वो सख्ती दिखानी है। अगर वो कहते हैं ना, करने पे आए तो सब कुछ हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, पर ये कि ये सब चलता है ऊपर से, ठीक है ना, बेहतरी आती है नीचे से, ऑर्डर चलता है ऊपर से। तो आप अगर ऑर्डर दें सख्ती से, उस पर अमल दरामद करवाएं, फिर उसमें जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है या हैदराबाद की गवर्नमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनके भी विजिट्स रहे काफ़ी। फिर विजिलेंस टीमें बनी हुई थी, बोर्ड की अलग थी, प्रोफेसर्स की अलग टीमें बनी हुई थी। तो इस दफ़ा जो है काफ़ी जो है वो रोका है, और इसी वजह से जो है बच्चों के अंदर कराए भी बहुत ज़्यादा पाया गया कि जो वो हमारा पेपर सही नहीं हुआ या ये नहीं हुआ। तो वो बात वही है कि उन्होंने तैयारी नहीं की, और फिर वो नीचे से जो उनको जो चलता आ रहा है एक सिस्टम, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसको ब्रेक करने में, चीज़ों को ब्रेक करने में टाइम लगता है। हम एकदम में वो कोई भी चीज़ ब्रेक न्यू सिस्टम नहीं ला सकते, नहीं ला सकते हैं, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप, बस उम्मीद यही है कि आहिस्ता आहिस्ता ही, लेकिन वो पॉजिटिव चेंजेस अगर होती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उसके अलावा थोड़ा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो कॉम्पिटिटिव हमारे एग्ज़ाम्स हैं उन पर भी बात करना चाहूँगी। कोई भी स्टूडेंट हो, ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, मेहनत से आ रहा है जो भी स्टूडेंट,
एग्ज़ाम पास करना उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होती है, और इस दफ़ा हमें अच्छे रिजल्ट्स इनमें देखने को मिले हैं। आपने भी काफ़ी सारे, जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया पे भी सब देखे होंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं खुद जो है वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम मैंने पास किया है जब मेरी जॉब हुई और 2011 में। तो मैं तो खुद अपना विटनेस यही कह सकता हूँ कि मैं टोटली मेरिट के ऊपर हुआ और मैंने बड़ी तैयारी की थी उसके लिए। जी जी। और एग्ज़ाम दिया और फिर जो वो इंटरव्यूज़ वगैरह हुए, सारी चीज़ें हुए। हाँ, ये कि थोड़ा बहुत मेरिट लिस्ट जो बनती है जिसे सीनियरिटी लिस्ट आप कह लेते हैं, जी जी। हाँ, तो वो कुछ थोड़ा सा जो है ना वो आगे पीछे ज़रूर हुई होंगी, क्योंकि वो पहले एक लिस्ट आई, फिर एक बच्चे का 2 दफ़ा नाम आ गया था एक ही लिस्ट के अंदर। अच्छा। यानी कि 60 या 65 लोग अपॉइंट हुए, तो उसमें मिसाल के तौर पर शाहिद है, शाहिद का 2 दफ़ा नाम है। तो ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उस लिस्ट के अंदर। तो जो आपने बात की है कि अब वो फिर वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, अभी काफ़ी बेहतरी भी आ रही है। जी। हाँ, देखिए लोग हो रहे हैं अपॉइंटमेंट, हमारे यहाँ लेक्चर्स भी जो वो SPSC के थ्रू होते हैं। हाँ, फिर डॉक्टर्स हैं, फिर DSP वगैरह हुए हैं, ये सारे लोग। तो काफ़ी जो है बेहतरी मकसद नज़र आ रही है इसके अंदर, कि जो एग्ज़ाम ले रहे हैं और जिस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, तो उसमें भी मैंने भी ड्यूटी की है उसके अंदर। तो सख्ती भी करते हैं और फिर जो तो होती है। हाँ, देखिए इक्का दुक्का कोई आ जाए बीच में तो उसका पता नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर लोग, अब ये आप देखें ना, जो टीचर्स हुए हैं हमारे प्राइमरी टीचर्स या HST टीचर्स जो हुए हैं, इनके जो टेस्ट हुए थे, तो आपको ये सारे अच्छे टीचर्स नज़र आएंगे। इवन इस दफ़ा जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो सिपाही या कांस्टेबल भर्ती में, वो भी मैंने देखा है कि अब जो उनको डिप्यूट किया गया, पोस्टिंग की गई, तो इंटरेक्शन होता है थोड़ा बहुत। तो पढ़े लिखे और अच्छे लोग जो मास्टर्स किए हुए बच्चे, वो जो उसके अंदर जो वो जॉब कर रहे हैं। तो ऐसे ही ऊपर भी देखिए बेहतरी लाने के लिए आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप जो बिल्कुल पस्ती में चले जाएंगे। जी जी। ठीक है ना। और जो वो कहते हैं ना, अंधेरे में चले जाना, फिर आप ब्लाइंड हो जाएंगे और फिर आपको संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है या जो भी हमारे अरबाब इख्तियार हैं, उनको चाहिए कि मेरिट पर कंप्रोमाइज़ ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा, वैसे आपको ये महसूस होता है कि हम बहुत ज़्यादा जब भी बात करते हैं तो हम जो है वो मसाइल के ऊपर बात करते हैं, उनके हल के ऊपर कम बात सुनने को हमें मिलती है। तो आप क्या समझते हैं, हमारे यहाँ अगर सिंपल हम सॉल्यूशन निकालें इन तमाम चीज़ों का, एजुकेशन के हवाले से जितना भी नुकसान होते हुए हम देख रहे हैं, अभी तक भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं वो इनरोल्ड नहीं हैं, और आप भी माशाल्लाह अच्छी पोजीशन पे रहे हैं, तमाम चीज़ों को आपने देखा है, आप क्या समझते हैं कि ये तमाम चीज़ें ट्रांसपेरेंट किस तरह होनी चाहिए? देखिए वो हमारे एक दोस्त कहा करते थे, सर ये पॉलिसी बनाएं, वो पॉलिसी बनाएं। तो मेरे तो एक ही मानना है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यानी कि हम अगर ईमानदारी से काम करें और मेरिट पर कंप्रोमाइज़ नहीं करें, सही, तो ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। नहीं तो फिर हम कितनी लॉजिक देते रहें, किसी के भी कानून ले आएँ, किसी की भी थ्योरी उठा लें, कोई भी जो फार्मूला लगा लें, जब तक हमारे काम में, हमारी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में ये ईमानदारी और मेरिट का अनुसार नहीं होगा, जी जी, तो फिर हम कामयाब नहीं हो सकते, चाहे वो एजुकेशन का डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो। सही सही। आप मेरिट पर कंप्रोमाइज़ नहीं करें। देखें, एक अच्छा टीचर या लेक्चरर कोई अपॉइंट होता है तो वो 25 से 30 साल जॉब करता है। ठीक है। अगर नाअहल आदमी अगर अपॉइंट हो गया तो वो 25 से 30 साल बच्चों के ऊपर मुसल्लत रहेगा। हाँ, वो नस्लें तबाह होंगी। ठीक है ना। वो 25 से 30 साल तक जो है वो टीचर या लेक्चरर या जो भी है वो उनके ऊपर मुसल्लत रहेगा। फिर वो बच्चे उसको भुगतेंगे, फिर उसके नतीजे क्या आएंगे कि वो फिर आपको पता है कि फिर क्या होगा, कि किस तरीके से बच्चों की एजुकेशन होगी, क्या होगा। सही सही। ऐसे अगर आप कॉम्पिटेंट आदमी लेते हैं, अच्छा आदमी लेते हैं, तो वो 25 से 30 साल जो है उन बच्चों के ऊपर वर्क करेगा, मेहनत करेगा, उनको निखारेगा, संवारेगा, फ्यूचर बनेगा, उनका फ्यूचर बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ऐसी जो है ये सारी चीज़ें यहीं से स्टार्ट होती हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट से लेके फिर आपकी बच्चों की अटेंडेंस है, ठीक है ना, फिर वो उनकी जो प्रैक्टिकल्स कितने हो रहे हैं, ठीक है ना। ये तो मकसद मैं कह रहा हूँ सेकेंडरी है। असल चीज़ें मेरिट पर जो है आप अपॉइंटमेंट करें और लोगों को मेरिट पर लेकर आएँ, चाहे वो एडमिशन हो। अब मतलब पूरा सिस्टम जो है उसमें हमारे यहाँ सच्चाई होनी चाहिए, बिल्कुल, मतलब सच्चाई प्रायोरिटी होनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूँगी, पिछले प्रोग्राम्स में भी मैंने इन तमाम चीज़ों को थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश की है कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं उनमें हरासमेंट का एक अंसर हमें मिलता है। अभी मेहरान यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है। सोब नाम की एक स्टूडेंट है मैथमेटिक्स की, उन्होंने एक केस किया और वो टीचर जो है उस पोजीशन से हट भी गया है और काफ़ी अच्छी कार्रवाई हुई है।
आप समझते हैं कि इन तरह के जो केसेस हाईलाइट कुछ कुछ कभी कभार हो जाते हैं, काफ़ी तो नहीं भी होते होंगे, तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी किस तरह होनी चाहिए? लेकिन मैंने वही कहा ना कि असल में क्या है कि हमने जो अपॉइंटमेंट की या जो भी लोग रखे हैं वहाँ पर, पहली बात तो ये कि इसकी नौबत ही क्यों आई। सही। ठीक है ना, ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि इस किस्म की कोई सिचुएशन। अच्छा, ये हर तीसरे महीने के बाद हमें ये कोई वाकया सुनने में आता है, कभी फलाना यूनिवर्सिटी में, कभी उस तरफ, कभी इस तरफ। तो ये क्यों होता है? ये असल में यही है कि हम मेरिट पर फैसले नहीं करते, लोगों को मेरिट पर नहीं रखते। ठीक है ना, हम ऐसे ही उठाए गए कि किसी की पर्ची आ गई, सोर्स आ गई, उसको रख लिया। ठीक है ना, अच्छा वो उसके अंदर वैसे ही जो गर्दन में सरिया होता है कि भाई मैं तो कोई बहुत बड़ी सोर्स से या पर्ची से आया हूँ, तो फिर वो जो है वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाते हैं लोग। ठीक है ना, जब आप किसी ज़रूरतमंद को या अच्छे आदमी को अपॉइंट करेंगे या रखेंगे, लेक्चरर या प्रोफेसर, जैसे आपने कहा हैरासमेंट का, तो ये हर तीसरे महीने के बाद मैं सुन रहा होता हूँ कोई ना अखबार में या सोशल मीडिया पे चल रहा होता है कि वो फलां लड़की ने खुदकुशी कर ली, फलां ने ये कर लिया, वो उसके कॉजेज़ क्या थे, ये वजूहत थी। तो इस पर काबू पाने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट जो है इस पर कोई सख्ती से जो है कोई कानून इस पर बनाए, ताकि वो नहीं कानून तो है, वो कार्रवाई तो बहुत अच्छे से होती है। अब तो देखें ना, उसमें भी बचत हो जाती है कि अगर वो सोर्सफुल आदमी है तो वो कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सस्पेंड किया उसके बाद फिर लोग भूल जाते हैं चीज़ों को। अच्छा, हम कितना याद रखते हैं, 10-15 दिन जब तक सोशल मीडिया पर चल रहा है, वो चल रही होती है चीज़ें, इससे बड़े बड़े ब्लेंडर हो जाते हैं, कितने बड़े बड़े वाकयात हुए हैं। ठीक है ना, उसको भूल जाते हैं हम, उसके बाद फिर जो वो दोबारा से वो अपने उन्हीं चीज़ों पर लगे हुए होते हैं। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, उसके अलावा हम स्पोर्ट्स के हवाले से बात ज़रूर करेंगे। आपकी फील्ड है और काफ़ी वो स्टूडेंट्स जो इस फील्ड में हैं, अभी स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ रहे हैं, तो आप उनसे मुखातिब हैं इस वक्त। जैसे आपने कहा कि जॉब्स भी आ रही होती हैं और आपने ख़ुद कहा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं काफ़ी मेहनत करके और फिर मुझे वो पोजीशन मिली और मैं पास हुआ, तो आप उनसे किस तरह से मुखातिब होंगे कि आपको किस तरह जो है कंसिस्टेंसी रखनी है, किस तरह से वो मेहनत जारी रखनी है? नहीं, सबसे पहले तो अपने अंदर जो है ना सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो ज़रूरी है। ज़बरदस्त। ठीक है ना, कि आप खुद को अपने आप को डिसिप्लिन करें। ठीक है, किस टाइम पे आपने पढ़ना है, किस टाइम पर आपने ग्राउंड जाना है, किस टाइम पे क्लासेस अटेंड करनी। अच्छा, इस जो हमारी स्पोर्ट्स की फील्ड है, इसमें ज़्यादातर वही लड़के लड़कियां होते हैं जो स्पोर्ट्स से वाबस्ता है, या तो खेल रहे हैं या खेल चुके होते हैं। ये दो तरह के लोग होते हैं। तो उनको चाहिए कि भाई अपनी जो फील्ड है, आपकी स्पोर्ट्स की फील्ड है, स्पेशलाइजेशन होती है, मुख्तलिफ गेम्स के अंदर होती है, जो आपके गेम्स हैं उसमें स्पेशलाइज करें। और ये स्पोर्ट्स देखें, एक पूरी साइंस हो गई है। अगर दुनिया के अंदर आप देखें तो स्पोर्ट्स मैन जो हैं उनकी बड़ी वैल्यू है। ठीक है ना, आप किसी भी मुल्क को उठा के देखें, हमारे यहाँ पाकिस्तान में थोड़ा सा ये कल्चर कम है कि कम है। हाँ, खेलता है, फजूल काम है, खेलना कोई काम है क्या? नहीं, पंजाब में फिर भी हमारे यहाँ वो चीज़ें मिल रही होती हैं। यहाँ सिंध में तो कुछ नहीं है, कोई एकेडमी नहीं है, कोई अच्छा ग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं होता। हाँ बिल्कुल, देखिए पंजाब है, केपीके को इवन देख लें आप। अगर हम कॉम्पिटिशन्स की बात करें, जो मैं देख रहा होता हूँ, यूनिवर्सिटी लेवल के यूथ के मुकाबले होते हैं या बोर्ड के होते हैं या इंटर स्कूल, उसमें केपीके के बच्चे बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं अपनी फील्ड के ऊपर। अब जैसे आपने कहा कि अकेडमीज, बिल्कुल हमारे यहाँ तो कराची में कोई होगा, उसके अलावा तो आप पूरा सिंध जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है, यानी खाली, कुछ नज़र नहीं आएगा आपको। किसी भी किस्म की एक्टिविटी होते हैं, छोटा मोटा ऐसे कोई इंटरटेनमेंट के लिए अगर कुछ कर रहे होंगे तो कर रहे होंगे, एक प्रॉपर एकेडमी हो या कोई ऐसी चीज़ें हों तो वो नज़र नहीं आती हमारे सिंध के अंदर। तो हमारे यहाँ सिंध में काम करने की ज़रूरत है। और देखें, हाँ हमारे यहाँ चीज़ें मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं, सिर्फ क्या उनको जो है वो देखभाल करना। अब जैसे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने ग्राउंड बना दिया, अब उनको उनकी देखभाल कौन करेगा? वो बड़ा इशू है कि भाई अभी कासमाबाद में जो क्लब बनाया, कासमाबाद जो ग्राउंड था उसमें भी क्लब बनाया इन्होंने, उसको प्रॉपर तरीके से क्रिकेट ग्राउंड है, दूसरी चीज़ें हैं, तो उनको प्रॉपर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। और फिर उनकी देखभाल कि उनके लिए लोग भी मौजूद हों। आपने एक चीज़ तो बना दी, उसके बाद उसको देखेगा कौन? वो देखने के लिए कोई है नहीं, फिर वो क्या होता है, खस्ता हालत हो जाती है। टंडोलियार में जो है वो मेरे ख्याल से करोड़ों रुपए का जो वो ग्राउंड बनाया वहाँ पर इसने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने, लेकिन वहाँ पे अब आप जाकर देखेंगे तो वहाँ के जो दरवाजे और खिड़कियाँ तक जो है लोग निकाल के ले गए। मतलब ये हालत है। ऐसे ये बहुत प्रॉब्लम्स हैं ये तो चले, मैं वहाँ पर हूँ तो मैंने एक ग्राउंड देख लिया, ऐसे पता नहीं सिंध में कितने होंगे जो हमारी नज़र में नहीं आते। तो उन पर जो है लोग जो है बाकायदा आप लोग अपॉइंट करें, आपके पास रिसोर्सेज हैं, वैकेंसीज हैं, सारी चीज़ें हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं।
हैं, ग्राउंड सुपरवाइज़र होते हैं, माली होते हैं, चौकीदार होते हैं, ये जो निचला तबका है, इनको आप अपॉइंट करें, उनको लगाएं और उनसे जवाब लें कि भाई ये चीज़ कहाँ है, ये चीज़ बेहतर क्यों नहीं है। सही, बिल्कुल ठीक। वो जब आपके पास जो वो आपके पास कोई जवाबदेही नहीं है, ठीक है ना, अब किससे पूछेंगे, ग्राउंड पड़ा हुआ है, कोई भी निकाल के ले गया तो बताने वाला कौन है। हाँ। ठीक है ना, तो ये चीज़ें जो है इन पर काम करने की ज़रूरत है। और पंजाब की आपने कहा, KPK की कहा, इवन बलूचिस्तान भी हमारी तरह ही है, क्योंकि वहाँ के हालात थोड़ा सा ऐसे ही रहते हैं, जिसकी वजह से अदरवाइज सिंध के अंदर तो रिसोर्सेज हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं और एनवायरनमेंट भी अच्छा है। बिल्कुल, मतलब जो आप क्लाइमेट कह लें या एनवायरनमेंट कह लें, वो भी बेहतर है, वेदर भी अच्छा रहता है, तो यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। सही, बिल्कुल। हम तो सिटीज़ में बैठे हुए हैं तो हमें इतना पता नहीं चलता। आप मुख्तलिफ गाँव में जाएं और पसमानदा जो इलाके हैं उनमें आप जाके देखें, वहाँ तो नशा और डिफरेंट दूसरी एक्टिविटीज़, नौजवान बिल्कुल वहाँ पे तो ख़त्म है, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। और स्पोर्ट्स वाहिद वो एक चीज़ होती है जो नौजवानों को बनाती है, संवारती है, उनके फ्यूचर अच्छे बनाती है, लेकिन हमारे यहाँ वो काम नहीं होता। अच्छा, PSL का थोड़ा जिक्र करना चाहूँगी। हैदराबाद की जो टीम बनी, मैं आपके रिव्यूज़ लेना चाहूँगी, तमाम चीज़ों को आपने किस तरह देखा है? देखिए, PSL स्टार्ट में तो जैसे बगैर तमाशाइयों के हुआ, तो मतलब उसमें काफ़ी जो है वो, खैर सिचुएशन ऐसी हो गई थी हमारे यहाँ, एनर्जी क्राइसिस, फिर हाँ, अभी भी पेट्रोल की कीमत बढ़ी हुई है, काफ़ी चीज़ें जो, हाँ, पेट्रोल कुछ 400 से ऊपर हो गया। हाँ, हाँ। तो वो नहीं है, ये तो लगता है कि 1000 तक जाके पहुंचेगा। हाँ बिल्कुल जी। तो उसके बाद जो मैचेस हुए, स्टार्ट में हैदराबाद किंग्समैन ने जो वो 4 मैचेस हारे थे, फिर जो 4 लगातार इन्होंने मैचेस जीते, फिर एक हारा, फिर एक जीता, और फिर जो वो रन रेट की बेस के ऊपर ये जो है वो प्लेऑफ में चले गए। ठीक है ना, तो देखें टीमें तमाम ही बराबर होती हैं, 10 जो भी टीमें थी, 8 टीमें थी, 8 की 8 जो बराबर टीमें थी, पर ये कि ऑन द डे जो है कौन परफॉर्म करता है, कौन किस तरीके से जो अपनी टीम को लेकर चलता है, कैप्टनशिप के फैसले, ये तमाम चीज़ें। अच्छा, फिर जो इसकी आखिर में जो इख्तितामी तकरीब हुई वो बड़ी शानदार हुई थी PSL की, उसमें फाइनल हैदराबाद किंग्समैन ने खेला, और ये एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी हैदराबाद किंग्समैन ने कि फर्स्ट टाइम जो वो टीम आई है और जो वो फाइनल जाकर खेली। और एक मरला ऐसा भी था कि लग रहा था उनके 3-4 आउट हो गए थे पेशावर ज़ल्मी के, कि शायद जो हैदराबाद किंग्स में जीत जाए, लेकिन पेशावर ज़ल्मी जो वो टीम इतनी बड़ी थी, फिर उन्होंने मुझसे जो प्रीवियस परफॉर्मेंस दी हुई थी वो बहुत शानदार थी, उनके प्लेयर्स बड़े इन्फॉर्म थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये टाइटल जीता। लेकिन ये कि अच्छा हुआ और बेहतरीन टूर्नामेंट हुआ, एक जो पूरी दुनिया के प्लेयर्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे, और ट्रू क्रिकेट जिसे कहते हैं ना, कि जो क्रिकेट की खूबसूरती वो नज़र आई इसमें। जो बॉलर्स को भी सपोर्ट थी, बैटर्स को भी थी, स्पिनर्स को भी थी, यानी कि जो खेलने वाले वो अपनी जिसे कहते हैं ना एक्चुअल जो वो सलाहियतें वो दिखाने के लिए जो वो उन्होंने जो वो बड़ी मेहनत की और फिर उसको दिखाया भी। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में होती है IPL, ठीक है ना, वो तो कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो एक्स प्लेयर हैं, जैसे रायली रूसो है, उनकी स्टेटमेंट सुन लें आप, दूसरे प्लेयर्स हैं उनकी, डेविड वार्नर हैं, तो वो उनके रिमार्क्स जो वो कोई इतने अच्छे नहीं है पॉजिटिव, हालांकि पैसा बहुत ज़्यादा देते हैं वो लोग, IPL में पैसा है, सिर्फ पैसा लगाते हैं बहुत, हाँ पैसे की इन्वॉल्वमेंट। फिर वहाँ पे देखें ना उनकी जो ये जो बेट की जो वो कंपनीज हैं वो लीगलाइज हैं, हमारे यहाँ नहीं है कि वहाँ पे जो मुख्तलिफ जो वो बेट लगाती हैं या जो शर्तें लगाती हैं कंपनीज, उनको किया हुआ है। तो डेफिनेटली वहाँ पे जो इतना पैसा इन्वॉल्व है तो वो उसमें चीज़ें जो वो ये भी बुकीज़ भी इन्वॉल्व होंगे, काफ़ी चीज़ें वो तो हमारे सामने नहीं आती हैं, क्योंकि ICC को कंट्रोल भी टोटल इंडिया कर रहा होता है इस वजह से। लेकिन PSL एक साफ़ सुथरी लीग है, और उसमें जो वो आप अपने काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जो यहाँ से सीख कर गए, अपने मुल्क के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो PSL से जो वो उन्होंने फ़ायदा उठाया है, और उसमें आते ही इसलिए कि हम यहाँ पर आकर सीखें, खेलें। हमारे यहाँ के बॉलर्स अच्छे हैं, हमारे यहाँ की कंडीशंस अच्छी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टूर्नामेंट हुआ और एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट हुआ। क्योंकि आप देखें कि जो हालात चल रहे थे, अफगानिस्तान से भी हमारे हालात कैसे चल रहे थे, और फिर जो एनर्जी क्राइसिस आ गया, फिर बीच में ईरान अमेरिका का वाक़या, काफ़ी चीज़ें हुई, उसके बावजूद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी ने ये टूर्नामेंट कराया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लगे ऐसा रहा था कि ये टूर्नामेंट हो नहीं पाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हम कंटिन्यू करते हैं, पहले हम न्यूज़ ब्रेक की तरफ आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, असां न्यूज़ ब्रेक की तरफ पहिरियों अॻियां वधूं था, उन खां पोइ टेस्ट मैच जे हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं, खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं कंदासीं। ॾिसंदा रहिजो सुबुह महराण।
नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे आऊं ॿीहर भलीकार चवां थी तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहराण में। ऐं सुबुह मेहराण प्रोग्राम में असां स्पोर्ट्स जे हवाले सां को न को प्रोग्राम ज़रूरु रखंदा आहियूं ऐं ख़ासि तौर ते कोशिशि हूंदी आहे त घणे भाङे असां माना असांजा स्टेडियम्स जेके आहिनि, असांजा जेके ग्राउंड्स आहिनि, असां वटि जेके हूअं आम माना नंढा नंढा पार्क्स बि पाण ॾिसंदा आहियूं, उन जी सिचुएशन ते बि पाण ॻाल्हाए रहिया हूंदा आहियूं, टेस्ट मैच जे हवाले सां ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं जेका बि स्पोर्ट्स जे हवाले सां करंट सिचुएशन हूंदी आहे उन ते ज़रूरु ॻाल्हाइण जी कोशिशि कंदा आहियूं। ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जिथे बि तालीम सुठी हूंदी आहे, जिथे रांदियुनि जा मैदान आबाद हूंदा आहिनि, जिथे एक्टिविटीज़ सुठियूं हूंदियूं आहिनि, जिथे नौजवाननि खे सही ऐं ॿारनि खे सही इंगेज कयो वेंदो आहे त उहे क़ौमूं ज़रूरु दुनिया में तरक़ी कंदियूं आहिनि। इंसान खे पढ़ाई बि घुरिजे, इंसान खे खाधो बि घुरिजे, इंसान खे सुठी ट्रांसपोर्टेशन बि घुरिजे, इदारा सिहत जा बि सुठा घुरिजनि। उन ई तरह असांखे पंहिंजे आस पास जेको आहे सुठियूं हेल्दी एक्टिविटीज़ घुरिजनि थियूं जेके स्पोर्ट्स खां बग़ैर नामुमकिन आहिनि। असां वटि स्पोर्ट आहे ई कोन, असां वटि एक्टिविटीज़ आहिनि ई कोन। पहिरियां ईअं हूंदो घिटी घिटीअ में जेको आहे न ॿारनि खे घणो भाङे असां शहरनि में बि ॾिसंदा हुआसीं खेॾंदे। हाणे हर माइट जेको आहे न उहो ॾाढो घणो सेंसिटिव थी वियो आहे, उहो ॿारनि खे छॾे कोन थो। बेंगलो सिस्टम थी आहे न, घर बि बंदि, स्कूल बि बंदि, ॿार किथे वञे थो पढ़णु, उहे बि जेको आहे सो इंस्टीट्यूट हुन जा बंदि, त उनखे उहो सही माहौल नथो मिले। सुठो माहौल मिलंदो, खुलियो माहौल मिलंदो, सुठो एनवायरनमेंट मिलंदो, हर तरह सां ॿार जी ट्रेनिंग सुठी हूंदी त उहो वरी परफॉर्म पंहिंजी ज़िंदगीअ में सुठो कंदो ऐं इन द हैंड ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे पंहिंजे मुआशरे जे लाइ बि उहा सुठी हिकिड़ी हुनजी कंट्रीब्यूशन हूंदी, अदरवाइज़ त मुमकिन न आहे। सो एस.एम. नदीम साहब मौजूदु आहिनि, उन्हनि सां असां जेको आहे पाकिस्तान ऐं बांग्लादेश जी टेस्ट मैच के हवाले से मैं चाहूँगी कि उसके हवाले से डिस्कस करें। नहीं, पहली इनिंग तो हो गई है। बांग्लादेश ने, पाकिस्तान ने टॉस जीता, बांग्लादेश को जो है वो दावत दी और उसमें जो बांग्लादेश ने कोई 413 के करीब रन बनाए। उसके बाद पाकिस्तान ने रिप्लाई किया, वो 386 रन बनाए। तो ओवरऑल तो ये जो बैटिंग जो बैटर्स हैं यानी कि बैटिंग पिच नज़र आ रही थी और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी पाकिस्तान और बांग्लादेश मैच की, अभी चल ही रहा है, आज मेरे ख्याल चौथा दिन है, तो मुझे लगता है कि इसका फैसला हो ही जाएगा क्योंकि अब देखते हैं कि अगर पाकिस्तान जल्दी आउट कर लेता है बांग्लादेश को तो फिर जो रिप्लाई में पाकिस्तान अगर कर जाते हैं, कोई कम टारगेट मिलता है तो डेफिनेटली जो पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। लेकिन ये कि जिस तरह की पिच है तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश की टीम कोई जो बहुत जल्दी आउट हो जाएगी, उसके बाद पाकिस्तान बैटिंग कर लेगा। इसमें दो प्लेयर्स ने जो है डेब्यू किया पाकिस्तान की तरफ से, एक अजान अवैस और दूसरा अब्दुल्ला फजल, और इनके ऊपर काफ़ी बातचीत रही पिछले दिनों ना। देखें सोशल मीडिया पे तो होती है, मुख्तलिफ ग्रुप्स के ऊपर भी जो है इन प्लेस के ऊपर जो वो किसी ने कहा कि भाई जो अच्छा फैसला है, किसी ने तनकीद की, किसी ने कुछ किया। तो लेकिन उन दोनों प्लेयर्स ने जो है वो मैच खेलकर ये प्रूव किया है कि वी आर द बेस्ट। अजान अवैस ने 100 किया, अब्दुल्ला फजल ने 60 रन किए। हालांकि दोनों जो यंगस्टर हैं 20-21 साल की उम्र होगी दोनों की, और लास्ट 2-3 सालों से जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो जब इस किस्म के प्लेयर्स आप आगे लेकर आते हैं तो फिर आपको ये नताइज भी मिलते हैं। सही है। तो और मैं इसमें जो वो क्रेडिट दूंगा इसमें सरफराज अहमद को और आकिब जावेद को कि उन्होंने एक अच्छा फैसला किया। हालांकि सीनियर प्लेयर मौजूद थे काफ़ी और उनके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हुई इस हवाले से। पूरा जो एक भरमार थी सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई इन प्लेयर्स को क्यों लिया गया। एक गाजी गौरी हैं, वो भी विकेट कीपर बैटर हैं, उनको भी लिया गया कि जो इन तीनों को क्यों लिया गया, इनसे सीनियर मौजूद थे, फला मौजूद था। मतलब लोग है ना किसी हाल में खुश नहीं होते। ठीक है, अब वो एक तरफ तो बात करते हैं कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर को आप लें और दूसरी तरफ अगर ले लेते हैं तो फिर आप कहते हैं कि भाई जो इनको ले क्यों लिया, इससे पहले जो मौजूद थे उनको लेते, फला सीनियर बैठा था उसका इतना एक्सपीरियंस है, फिर वो स्टेट्स देना शुरू हो जाते हैं कि इतने टेस्ट मैचेज में इतनी एवरेज से रन किए हुए, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। लेकिन इन दोनों प्लेयर्स ने बहुत अच्छा किया और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये और ज़्यादा पाकिस्तान के लिए सर्विसेज देंगे। दोनों प्लेयर्स जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी उन्होंने, तो ये सबसे खुशाइंदा अमल था कि हमें नज़र आया कि हमारे पास टैलेंट मौजूद है और फ्यूचर में भी जो हमारे प्लेयर्स जो है वो कम्पीट कर सकते हैं। अदरवाइज तो देखें काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कभी कभी लगता है कि भाई हमारे यहाँ तो कोई टैलेंट मौजूद ही नहीं है, टैलेंट ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। लेकिन अब जब आप मैंने देखा शुरू में बात की थी कि मेरिट पर फैसले करते हैं और सही फैसले करते हैं तो फिर उसके नताइज मिलते हैं। तो वही हुआ कि इन दोनों प्लेयर्स को खिलाना और वो जो बड़ा जो वो एक मकसद सख्त इम्तिहान था कोच, सेलेक्टर्स और तमाम लोगों के लिए,
और उसमें वो कामयाब हुए, दोनों ने जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, उसके हवाले उसके अलावा मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी न्याज़ स्टेडियम का। काफ़ी चर्चे सुनने को मिल रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब वो चाह रहे हैं कि हम जो है इस पे काम करें, और रिनोवेशन हम काफ़ी वक्त से इस बात को डिस्कस भी करते आए हैं इस प्रोग्राम में कि काम होना चाहिए। तो आप, मैं चाहूँगी कि आप अपने रिव्यूज़ में इस हवाले से। देखिए, पहले मेयर काशिफ शोरो साहब, उन्होंने काफ़ी काम किया है इसके ऊपर, मतलब अपने पहराए में और अपने रिसोर्सेज के हिसाब से, जो उनके पास रिसोर्सेज हैं और उनकी इंटेंट जो है वो नज़र आई। और एक होता है ना कि आदमी की जो वो नीयत, वो एक चीज़ नज़र आई कि उन्होंने काम किया, इसमें ग्राउंड में बेहतरी की कोशिश की, लेकिन अप टू द मार्क नहीं है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, वो नहीं है। लेकिन जो उसकी हालत थी उससे काफ़ी बेहतर हो गया कि उसकी ग्रास हो गई, फिर उसके स्टेज वगैरह बन गए, काफ़ी चीज़ें हो गए। अच्छा, उसके बाद जब से ये हैदराबाद किंग्स वुमेन की टीम आई है, फवाद सरवर साहब जो कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, तो फिर इसकी बहुत ज़्यादा, जैसे आपने कहा कि चर्चे शुरू हो गए कि भाई यहाँ पर भी मैचेस होने चाहिए, अब तो हैदराबाद की टीम भी आ गई है और फलां भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। लेकिन अब जो सुनने में आया कि फवाद सरवर साहब उनको ये ग्राउंड दे दिया गया, जो मैंने सुना और देखा भी सोशल मीडिया पे, उनको दे दिया गया, और उन्होंने जो है इस ग्राउंड को जो है बिल्कुल कम्प्लीटली रेनोवेट करेंगे वो, सही कि जो वो ऑन, उन्होंने कहा कि मैं इस ग्राउंड को ऑन करूँगा, और आप देखेंगे, मुझे लगता है कि ये ग्राउंड शायद जो पाकिस्तान का सबसे बेस्ट ग्राउंड बनने वाला है इंशाल्लाह। पर ये कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जी जी। ठीक है ना। आपको पता है कि अब ये पहले इसको डिमोलिश करेंगे, सारा तोड़ेंगे, फिर इसको दोबारा नए सिरे से इसी ग्राउंड को बनाएंगे। सही सही। अच्छा, बीच में सुनने में आ रहा था कि शायद इसको छोड़ के कोई नई जगह लेंगे। अच्छा। कोई कह रहा था कि बाईपास पर स्पेस तो काफ़ी अच्छा है ये। हाँ, स्पेस अच्छा है, लेकिन देखें पहले तो ये आबादी इतनी थी नहीं जब ये ग्राउंड बना था, ये 80s 70s में ये ग्राउंड बना जी। ठीक है ना। अब आबादी हो गई अब आसपास। गुंजानाबाद इलाके में आ गया, ये बीच में आ बीच में आ गया, गया है। सेंटर ऑफ द सिटी आ गया। तो जब कोई मैच होता है तो फिर उसके लिए आपको पता है कि ट्रैफिक, उसकी जो वो पार्किंग और दीगर मसाइल, काफ़ी चीज़ें जो वो होती हैं, तो उसके हिसाब से जो है वो पार्किंग वगैरह तो आपने भी देखा होगा, न्याज़ स्टेडियम में इतनी कोई ख़ास नहीं है। तो काफ़ी दूर जाके जो अपने गिद्दू की साइड पे, उसके हुसैनाबाद में जो ग्राउंड है, वहाँ पर जो पार्किंग का एरिया दिया जाता है, काफ़ी दूर होता है वो। तो कहने का मकसद ये है कि अब जो ये ग्राउंड की जो लोकेशन है वो वाकई में है तो अच्छी, लेकिन थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया इलाका। अब वो उसकी वजह से जो है पार्किंग और ये दीगर चीज़ें जो है वो दूर दूर होती हैं। तो मैं इस हवाले से फवाद सरवर साहब को जो वो मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने टीम भी ली और इस ग्राउंड को भी ऑन किया, और इसमें हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी लगाने का सोच रहे हैं जी। और भी सॉरी, काफ़ी चीज़ें करने का प्लान है उनका। तो हाँ। ये डे टू डे जो है वो चीज़ें जो है इम्प्रूव होंगी, सही। और उससे डेफिनेटली हैदराबाद के बच्चों को, हैदराबाद के लोगों को, यहाँ के कारोबारी लोग हैं, यहाँ के क्रिकेटर्स हैं या बिजनेसमैन हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। और जो इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर आएगा अगर मैच होते हैं तो पूरी दुनिया में हैदराबाद का नाम जो है वो जाना जाएगा, सिंध का नाम, हैदराबाद का नाम। तो इस हवाले से फवाद सरवर साहब जो है, मैं कहूँगा वन मैन आर्मी, वो उन्होंने जो कहा वो कोशिश कर रहे हैं, और प्लेयर्स के लिए भी उम्मीद है कि वो बेहतरी लेकर आएंगे। जो लोकल प्लेयर हैं जी हाँ, उनको मौके दें। देखिए, इंटरनेशनल प्लेयर्स को तो सभी ले लेते हैं, बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप जो वो एक ग्रास रूट लेवल से नीचे से एक प्लेयर को उठाएं, उसको बनाएं और उसको तैयार करें और उसको आगे ले जाके प्रेजेंट करें पाकिस्तान के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा होगा उनका, कि जैसे वो कह रहे हैं कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी बनेगा और ये सारी चीज़ें होंगी। सही, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, उसके अलावा डोमेस्टिक ग्रेड 2 के हवाले से भी चाहूँगी कि आप थोड़ी बात करें। अरे, पीसीबी ने अभी नया फॉर्मेट दिया है कि जो वो पहले तो होती है हमारी फर्स्ट क्लास और फिर उसके बाद होती है ग्रेड 2। अच्छा, ग्रेड 2 को भी 2 कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड कर दिया है, एक गोल्ड कैटेगरी और एक जो वो सिल्वर। अच्छा, उसमें से जो सिल्वर है वो उसे आप कह लें ग्रेड 3 कह लें, या नाम तो उसका ग्रेड 2 ही है, लेकिन वो तीसरे नंबर पर आ जाती हैं। तो उसमें से जो टीमें अगर परफॉर्म करती हैं, जो फाइनलिस्ट टीमें होती हैं, तो उनको प्रमोट किया जाएगा ग्रेड 2 में, और जो ग्रेड 2 के जो फाइनलिस्ट टीम होगी वो खेलेंगी फर्स्ट क्लास। अच्छा, फिर ऐसी जो वो फर्स्ट क्लास की जो बॉटम की टीम है वो आ जाएगी ग्रेड 2 में और गोल्ड कैटेगरी में, और जो ग्रेड 2 गोल्ड कैटेगरी की जो बॉटम की टीम है वो नीचे चली जाएगी सिल्वर में। तो ये ऐसे फार्मूला दिया, इससे एक जो वो अच्छा जो वो पीसीबी ने एक इनिशिएटिव लिया, इससे क्या होगा कि एक कंपटीशन का अंसर भी बढ़ेगा। लेकिन जो पीसीबी ने जो फीसिस रखी हैं जो डिपार्टमेंट के लिए, वो बहुत ज़्यादा फीसिस हैं। एक तो देखें, हमारा जैसा पाकिस्तान जैसा कंट्री जिसमें जो वो
माली तौर पे भी जो है लोग इतने मुस्तहकम नहीं हैं। अभी तो मतलब जो फ्यूल प्राइसेस जिस तरह बढ़ रही हैं, ये क्राइसिस बहुत बड़ा है, और इसको देख के और जब हम फीसेस पे नज़र डालते हैं तो बहुत ज़्यादा लगती हैं। हाँ, तकरीबन देखिए पहले लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 25 से कोई 35 लाख के करीब जी जो है जी। वो पीसीबी की फ़ी थी कि कोई डिपार्टमेंट अगर इनरोल्ड होना चाहता है। लेकिन इस दफ़ा सुनने में आया कि 65 से 70 लाख रुपए एकदम में उन्होंने कर दिया है। बहुत ज़्यादा अब अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई डिपार्टमेंट बनाता हूँ या कोई टीम अपनी जो है वो लेना चाह रहा हूँ, 65-70 लाख रुपए तो मुझे वो देने हैं। फिर जो प्लेयर्स हैं उनकी भी जो अपॉइंटमेंट होती है उनको भी तनख्वाह देनी होती है, फिर उनकी ट्रैवलिंग है, उनकी किट है, उनकी अकोमोडेशन है और भी काफ़ी चार्जेस। तो ये तकरीबन जो 2.5 से 3 करोड़ रुपए की कहानी बन जाती है। तो लोग जो है वो आपको पता है कि जो अगर प्रमोशन आपने करनी है स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की करनी है, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं रियायत देनी पड़ेगी ऐसे लोगों को कि जिसकी वजह से जो क्रिकेट में बेहतरी आए। अच्छा, काफ़ी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो वो छोड़ गए हैं, लास्ट ईयर थे इस दफ़ा छोड़ गए क्योंकि वो बेयर नहीं कर सकते सारी चीज़ों को। तो मेरी मोहसिन नकवी साहब से यही मकसद उनको मैं एडवाइस करूँगा कि भाई आप इन चीज़ों को भी देखें, और जो डोमेस्टिक में खेल रहे हैं प्लेयर, सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हैं या ग्रेड 2 खेल रहे हैं रीजन की तरफ से, उनका जो ऑनरेरियम है वो बहुत ज़्यादा कम है। आप देखें 65-70 लाख रुपए फीस ले लें, और जो अगर डिस्ट्रिक्ट में खेलते तो उसकी 1000 रुपये पर डे जो वो डेली बनता है। अब 1000 रुपये के अंदर आप मुझे बताएं क्या होता है। बिल्कुल, ना आप कोई खाना ढंग का खा सकते हैं, ना कोई ट्रैवलिंग तरीके से कर सकते हैं। तो इन फीसिस को जो इन बच्चों की फ़ीस को भी आप बढ़ाएं। पहले से भी कम कर दिए, पहले फिर भी जो है थोड़ी सी ज़्यादा थी। 1500 रुपये थी, अब 1000 रुपये कर दी। हालांकि अब बढ़नी चाहिए। हाँ बिल्कुल, अब जो रेशो चल रहा है जिस तरीके से जो है, और पीसीबी कोई गरीब वो नहीं है इदारा, पीसीबी में बड़ा पैसा है, तो उनको इस किस्म की चीज़ें जो है वो करनी चाहिए कि जो जिससे प्लेयर जो है वो आगे हैं। वो जो क्रिकेट खेलता है वो पढ़ाई से भी दूर हो जाता है, काम से भी दूर रहता है, हर चीज़ों से दूर हो जाता है। क्रिकेट है फुल टाइम जॉब, तो उसके पास ये कोई जरिया माश नहीं होता। तो पीसीबी को चाहिए कि ऐसे उन्होंने पहले स्टेपॉइंट वजीफे लगाए थे वो भी ख़त्म कर दिए, तो इस तरफ थोड़ा सा देखें, इस तरफ गौर करें कि इन बच्चों के लिए जो क्या जो वो फ़ायदेमंद हो सकता है और इनको किस तरीके से आप जो वो प्रमोट कर सकते हैं। सही, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, थोड़ा टंडोवाला यार का आपका एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूँगी, किस तरह एक्सपीरियंस रहा है? नहीं, टंडोला यार जो वो एक मकसद कोई बहुत बड़ा शहर भी नहीं है हैदराबाद की तरह, और ये वो कोई छोटा भी नहीं है। वहाँ ज़्यादातर मैंने देखा बिज़नेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके चारों तरफ गांव और ये बराड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा लगती हैं, तो बिज़नेस कम्युनिटी वहाँ पर ज़्यादा होती है, और बिज़नेस ही है। मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो बाज़ार के अंदर जो वो लोग लाते हैं, जैसे सब्ज़ी मंडी भी है वहाँ पर, और भी चीज़ें। जब से ये रोड बना है हैदराबाद टू मीरपुर ख़ास, तो वहाँ की भी हर मतलब मीरपुर खास तक के इलाकों की बड़ी वैल्यूज हो गई हैं। और बाकी एक डिस्ट्रिक्ट है वो, ठीक है ना, और उसमें भी बेहतरी लाने की ज़रूरत है। वहाँ पर कोई प्रॉपर ग्राउंड नहीं है खेलने के हवाले से, कि ऐसा कोई ग्राउंड हो जिसमें जो बच्चे जाकर खेलें। कोई पार्क देखने में नहीं आता वहाँ टंडोलियार में, तो कोई ऐसा कोई पार्क हो। एक राशिदाबाद है, पर वो राशिदाबाद जो अपना प्राइवेट हिसाब किताब में वो लोग चल रहे होते हैं, वो तो अपने हिसाब से उन्होंने डेवलप किया है, मतलब उसमें गवर्नमेंट का कोई इनपुट नहीं है इतना कि जो वो कोई। बाकी के एजुकेशन के हवाले से जो अब वहाँ पर यूनिवर्सिटी भी, अल कौसर यूनिवर्सिटी जो है वो खुल रही है, और मुख्तलिफ इदारे हैं, कॉलेज हैं, गर्ल्स कॉलेज बन गया है, और काफ़ी चीज़ें हुई हैं वहाँ पर। बेहतरी तो आई है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी जब वो एक आम शहरी को, जो आम लोगों को जो बेसिक सहूलियात होती हैं वो उसका फुकदान है। हॉस्पिटल भी है, सिविल हॉस्पिटल है, बाकी चीज़ें हैं, अदालत कोर्ट वगैरह ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उस तरीके से काम नहीं हो रहा जैसे डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। जो नज़र आता है कि भाई जो वो बहुत ज़्यादा डेवलप है, रोड रास्ते जो वो टूटे फूटे अभी काम ही चल रहा है मकसद। पूरे सिंध में आप देखेंगे तो ये रोड्स और ये रास्ते वगैरह जो इनको बनाने में लगे हुए, चाहे हैदराबाद ले लें आप या टंडोलिया ले लें। तो यह कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जो उम्मीद है कि बेहतरी आएगी कुछ ना कुछ। और वहाँ के जो मकसद अरबाब इख्तियार हैं, जो MNA MPs हैं, उनका भी ये काम है कि वो वहाँ के लोगों को देखें, और उनके जो बेसिक इश्यूज़ हैं, हेल्थ के हैं या लाइन ऑर्डर के हैं या एजुकेशन के हैं, जो भी इश्यूज़ हैं उनको काम करें। और वो नुमाइंदे बनते ही इसलिए, ये तो नहीं है कि वो अपने घरों के अंदर जाकर बैठ जाएँ। वो नुमाइंदे इसीलिए बनाए जाते हैं कि भाई वो उनके इश्यूज़ को देखें और जो बेसिक इश्यूज़ हैं उनको दूर करें। सही, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं अपने नेबर कंट्री की बात करूं, तो वहाँ की मिनिस्ट्री ने लेटर जारी किया है कि पाकिस्तान टीम यहाँ आके खेल सकती है, तो ये बहुत
जल्दी जो है वो एक चेंज दिखने को मिला है, क्या समझते हैं आप? देखो वो इंडियन जो है वो बड़ा दूर की सोचते हैं, और जो आपने कहा कि जैसे कि वो एनडीए की मिनिस्ट्री जो है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, उन्होंने एक लेटर जारी किया है कि हम बायलैटरल सीरीज़, यानी कि कोई एक होती है ना दोस्ताना सीरीज़, वो तो नहीं खेलेंगे, लेकिन आईसीसी का कोई टूर्नामेंट है या हॉकी का कोई एफआईएच का है, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी की जो होती है, और उसका कोई टूर्नामेंट है, या दीगर कोई कबड्डी के हैं या वॉलीबॉल का है या कोई और खेल हैं वो होते हैं, वो आकर खेल सकते हैं। बाकी हम जो वो दोस्ताना सीरीज नहीं खेलेंगे, यानी कि बायलैटरल सीरीज जो होती है, पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट मैचेस हो जाए हैं, आईसीसी के खेलेंगे, दीगर खेल लेंगे। हालांकि इन चीज़ों को सेंसिटिव बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। एक होता है आर्ट और एक स्पोर्ट्स की जब बात की जाती है तो वहाँ पे बाउंड्रीज और ये तमाम चीज़ें जो है ये मैटर नहीं करती, लेकिन वहाँ पे तमाम चीज़ों को जो है ना वो हाईलाइट किया जाता है। अभी देखें असल में मोदी की जो मेंटालिटी है ना, देखें जो टॉप पे होता है ना, घर का सरबराह होता है, उसके जो रूट्स हैं वो नीचे जाते हैं, तो उसकी जो मेंटालिटी है वो एंटी पाकिस्तान हमेशा रहा है, और वो उसका जो नारा है और जो उसने वोट लिए हैं, सारी चीज़ें की हैं, वो एंटी पाकिस्तानी करता रहा। तो कोई ना कोई इशू क्रिएट करके और फिर जो वो हमदर्दियाँ ले लेना अभी उनके तमिलनाडु में इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पे उनके एक्टर हैं विजय थलापति, तो उन्होंने 108 सीटें जो बहुत बड़े एक्टर हैं वो साउथ के फिल्म इंडस्ट्री के, तो 108 सीटें जो वो उन्होंने वहाँ पर जीती हैं और इनको मोदी को हराया है। तो अब हम उसी टॉपिक पे आ जाएं जो बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ने जो किया उसकी वजूहत क्या है कि इंडिया जो है 2028 में जो वो कॉमनवेल्थ गेम्स कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसमें पाकिस्तान भी मेंबर है उसका। अच्छा, फिर 2030 में वो एशियन गेम्स करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो वो ओलंपिक के लिए जो वो देना चाह रहे हैं, तो जो ये वो इन चीज़ों को जो है वो इससे रिलेट कर रहे हैं, जो ये लेटर उन्होंने निकाला है, तो ये कि भाई अपना रास्ता सीधा करें। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया है कि जो वो पाकिस्तान आकर खेल सकते, अब वो दुनिया को जेस्चर देना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ हर मुल्क के प्लेयर आकर खेल सकते हैं और सब कुछ हो सकता है, सिर्फ किस वजह से कि वो ये मुख्तलिफ गेम्स जो है करवाने के लिए। देखिए ओलंपिक जो है वो मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है, मकसद इतना बड़ा इवेंट और किसी मुल्क को मिल जाए तो ये आसान नहीं होता है। इसके लिए सालों जो वर्किंग की जाती है, बिड्स दी जाती हैं, ठीक है ना। तो वो इस तरफ गामजन है कि जो है वो हम पाकिस्तान से ये ताल्लुकात थोड़े से बेहतर करें, और ये फिर बाद में जो है वो अगर पाकिस्तान एतराज़ करता है या कुछ करता है तो हम कहेंगे कि भाई हमने तो इजाज़त दी हुई है कि आप आकर खेलें। तो ये सारी उनकी एक प्लानिंग है, ये इसमें भी उन्होंने एक मुझसे सियासत को इन्वॉल्व किया है कि जो सही कहा आपने, आप आके यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि इन तमाम चीज़ों में सियासत को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे होता है और दुनिया पे एक इम्पैक्ट अपना छोड़ना। लेकिन ये चीज़ बहुत क्लियर है कि लोगों को सेंस है, वो समझते हैं, दुनिया समझती है कि किसका क्या इंटेंशन है और कोई कितना ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, इन द एंड आप क्या मैसेज देंगे, क्या मैसेज होगा आपका हमारे तमाम व्यूअर्स के लिए? देखिए मेरा मैसेज यही है कि गर्मियाँ आ रही हैं और सुना है कि मज़ीद सख्त गर्मियाँ आएंगी। बिल्कुल, अपनी सेहत का, अपने बच्चों का ख्याल रखें, डिहाइड्रेशन से बचें, और जो सीजनल फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल करें, और पानी का इंटेक ज़्यादा लें, और अपना ख्याल रखें बहुत बहुत अपनी फैमिली का। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आप आए, बड़ा अच्छा लगा हमें, और बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ स्पोर्ट्स के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से भी अच्छा डिस्कशन हुआ। नाज़रीन, मूंखे ॾींदो इजाज़त, ऐं मुंहिंजी एंटायर टीम खे इजाज़त ॾींदो, मुंहिंजे आयल मुअज़्ज़िज़ महिमान खे इजाज़त ॾींदो। ॾाढो ज़बरदस्त अॼु जो प्रोग्राम जो डिस्कशन अवां ताईं पहुतो। इंशाल्लाह सुभाणे के नए चेहरे सां गॾु, नए डिस्कशन सां गॾु अवां सां हाज़िर हूंदासीं। अल्लाह निगहबान।